मैं डॉक्टर साइमन थॉमस हूँ। मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग में। जो भी पोस्चर आपको झुकना सिखाता है वो अच्छा नहीं है। आपको बीच बीच में सीधा करना चाहिए, अपना पोस्चर अपराइट करना चाहिए, अपने फर्नीचर को, अपने काम करने के एनवायरनमेंट को ऐसा करना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा झुकना ना पड़े, बहुत ज़्यादा नीचे ना बैठना पड़े। इसका ध्यान रखना चाहिए। जो लोगों का काम नीचे बैठने का है उन लोगों को ब्रेक लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ कैल्शियम और कुछ सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए। योगा करें, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, वेट कंट्रोल रखें, डायबिटीज ब्लड प्रेशर का हिसाब रखें और थोड़ा बहुत 10-15-20% दर्द को झेल जाएं। वो एक्स एंड पेन्स एजिंग, एक हेल्दी एजिंग का पार्ट है। क्वाड्रिसेप्स सिंपल मसल एक्सरसाइज होती है। घुटने को सीधा रख के ऊपर उठाना, नीचे दबाना, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज हैं। बहुत ज्यादा मोड़ के ना बैठना और घुटने के वो आसन जिसके अंदर घुटने को उठक बैठक लगानी हो उसको थोड़ा कम करें। बाकी सारी एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, इनफैक्ट काफी लोगों को ट्रेडमिल वगैरह में चलने से घुटने खराब हो जाते हैं। नहीं, अच्छे शूज पहन के अच्छे से चलने से, अच्छी अपना ध्यान रखने से, इंजरी से बचने से आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और आर्थराइटिस को दूर रख सकते हैं। जो चेंज आया वो ये आया है कि जॉइंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है अब। पहले लोगों के पास विकल्प नहीं थे, एक्सरसाइज का आइडिया नहीं था, पौष्टिक डाइट का आइडिया नहीं था, अपनी मोबिलिटी मेंटेन रखने के बारे में आइडिया नहीं था और 50, 55, 60 के बाद लोग सोचते थे कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक्सरसाइजेस करने से, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से एक्चुअली आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ 75-80 ईयर्स तक जी सकते हो। ये चीज जो है आपने अब रियलाइज कर ली। इसीलिए एज के साथ साथ जो थोड़ा घुटने में घिसावट आती है उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये किसी किसी को चोट वगैरह की वजह से पहले आ जाती है, किसी को गठियाबाई होने की वजह से पहले आ जाती है, ठीक है। और लेकिन ये संख्या कम है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हमारे पास आते हैं वो 50-55 से ऊपर होते हैं और उनको एज की वजह से गठियाबाई होती है। क्या यंगस्टर्स में भी आपने देखी है हाल फिलहाल में? गठियाबाई जो रूमेटॉइड या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो कुछ कम लोगों में होती है, लेकिन उन लोगों में अगर टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट के द्वारा तो कार्टिलेज को बचाया जा सकता है और सर्जरी प्रिवेंट करी जा सकती है। बेसिकली आज हमने कुछ पेशेंट्स अपने बुलाए थे। 125 पेशेंट्स के विद देयर फैमिली मेंबर्स और इन पेशेंट्स के हिप या नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। कुछ लोगों के हिप या नी रिप्लेसमेंट का रिविजन यानी कि रीडू सर्जरी हो चुका है, यानी कि इन पेशेंट्स कुछ प्रॉब्लम थी प्राइमरी सर्जरी में, उसके बाद उनकी रिविजन्स हुए। तो उन लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप इवेंट था और उसमें हमने थोड़ा सा एक योगा सेशन किया, ज़ुम्बा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया। जानबूझ के हमने ये दोनों सेशंस ऑर्गेनाइज किए बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि एक बार सर्जरी हो जाए, रिप्लेसमेंट किसी भी तरह का हो जाए, उसके बाद ना बैठ सकते ना उठ सकते, आपको सिर्फ बेसिक काम करने हैं। बट इन पेशेंट्स ने, आपने भी तो देखा होगा कि कितने अच्छे से डांस किया, ज़ुम्बा किया, एक्सरसाइज करी और अब योगा में आराम से बैठे हुए हैं। जिन पेशेंट्स को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज करते हैं उनमें 100 में सिर्फ 5 लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है। बाकी 95% लोग एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं और एक्टिव एक्सरसाइज करके, योगा में इंडल्ज करके शायद 95 को 97% भी कर सकते हैं। सो 97% लोग ऑपरेशन बचा सकते हैं अगर हम ढंग से एक्सरसाइज करें, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें, जैसे कि आलती पालती नहीं मारना, स्क्वाटिंग नहीं करना, सिंपल एक्सरसाइज करना। इस तरह करने से आप नी पेन से ऑलमोस्ट 90% रिलीफ पा सकते हैं।